हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको रियल नंबर की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जहां पर आपको अगर किसी की पावर दी है, किसी की हाईएस्ट पावर दी है किसी नंबर की, तो उसके यूनिट प्लेस पे उसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी, वो आपको कैसे डिटरमिन करना है, उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है। और इस तरह के क्वेश्चन बेटा गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, आईबीपीएस हो, किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स में जहां पर क्वांट का एग्जाम होता है, वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और आपको सेकंड्स में जो है वो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो देखिए बेटा शॉर्ट ट्रिक, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि 2157 की पावर 173। अब देखिए बेटा, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इतना लार्ज यहाँ पर डिजिट्स आएंगे कि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगी वो आपको डिटरमिन करना है। तो बेटा मैं तो इसका आंसर 1 मिनट में बता सकता हूं, 7। अब मैंने कैसे बताया वो देख लीजिए आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 7 का सर्किल क्रिएट करते हैं, और ये 7 का सर्किल जो है वो हम क्रिएट करते हैं, जिससे 7 की पावर 1 है और यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो देखते हैं। तो 7 की पावर 7 आता है, यूनिट डिजिट 7 हो गई। फिर जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। फिर 7 का क्यूब करोगे तो आपका आ जाएगा 343, तो यूनिट डिजिट आपकी आ गई 3। और जब 7 की पावर 4 आप करते हो तो आपका आता है 2401। यहां पर देखिए यूनिट डिजिट आपकी 1 आ रही है। और यूनिट डिजिट जो पावर होती है उसको आपको क्या करना है, आपको इस पैटर्न में ब्रेक करना होता है। 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3। दैट मीन्स जो पावर है 173, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है यहां पर। तो आप देखेंगे कि जब 4 से आप 173 को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। और रिमाइंडर 1 है, दैट मीन्स 7 की पावर 1 कितना होता है, 7। तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी, हम इस यूनिट डिजिट को देखते हैं। तो 7 की पावर जब आप 1 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो 7 है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको ये नंबर दिया था 2157 की पावर 173। सबसे पहले आपने देखा कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 का हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया कि 7 की पावर 1 7 स्क्वायर 49, यूनिट प्लेस पे 9 है। 7 क्यूब 343, यूनिट प्लेस पे 3 है। और 7 की पावर 4 2401, आप देखिए यूनिट प्लेस पे 1 है। अब जो पावर दी होती है उसको हम इसमें ब्रेक करते हैं, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3। दैट मीन्स जो भी पावर दी है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को कंसीडर करना है। तो यहां पर 173 है, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, और 7 की पावर 1 करेंगे तो 7। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और बेटा इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में यूज करनी है, जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर सके। अब देखिए हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आपको जो है इस तरह की तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कि सेकंड्स में जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 459 मल्टीप्लाइड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 28 y मल्टीप्लाइड बाई 484। और बोल रहा है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी यूनिट डिजिट जो आती है, यूनिट डिजिट जो है आपकी वो है 2। अब आपको y की वैल्यू बतानी है, y आपका क्वेश्चन मार्क है। एंड योर ऑप्शंस आर 1570 1570। आप देखिए ये आपके ऑप्शंस हैं, आप फिर से समझ लीजिए। आपको ये प्रोडक्ट दिया हुआ है 459 मल्टीप्लाइड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 28y मल्टीप्लाइड बाई 484। तो यहां पर आपको बाई ऑप्शन जो है वो करना है कि यूनिट डिजिट हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट हमको 2 मिल जाए। तो सबसे पहले आप देखिए कि 9 से 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 54, यहां पर आपकी यूनिट डिजिट आ रही है 4। फिर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 16, यूनिट डिजिट आ रही है आपकी 6।
अब आप ऑप्शन में देखो कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी यूनिट डिजिट जो है वो 2 आ जाए। तो आप देखेंगे कि जब आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा और यूनिट डिजिट आएगी आपकी 2। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है 7 आपका करेक्ट आंसर है। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको ये प्रोडक्ट दिया हुआ था 459 मल्टीप्लाइड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 28y मल्टीप्लाइड बाई 484 और बोल रहा था कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट आपकी आती है 2। तो आपको y की वैल्यू बतानी है कि y, ये यूनिट प्लेस है y, तो y की क्या वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो यूनिट डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 9 से 6 को हमने मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया हमारा। यहां पर हमारी यूनिट डिजिट है 4। फिर 4 से हमने 4 को इस 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, यहां पर यूनिट डिजिट है 6। अब इसके बाद 6 को हमने बाई ऑप्शन करा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, करेक्ट नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट हमको 2 चाहिए। 5 से करोगे आप तो 30, 0 आएगा, वो भी करेक्ट नहीं है। जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 और यूनिट प्लेस पे आपको डिजिट मिलेगी 2 जो कि करेक्ट है, दी हुई है। दैट मीन्स 7 ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी होगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपको यूज करनी होंगी। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 की पावर 6251, 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54, 73 की पावर 54। तो फिर वही काम करना है हमको। सबसे पहले आप देखिए कि 5 का जो है वो इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहले इसके जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं वो है 4065, आपका है 4065, ये ऑप्शन दिए। अब वही काम हमें करना है। आप देखिए सबसे पहले जो है वो 5 का सर्कुल ड्रॉ कर लीजिए। तो 5 की पावर 1 आप करेंगे तो 5 आएगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो 25। फिर आप देखिए यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। फिर 5 का क्यूब करेंगे तो 125, यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। और फिर 5 की पावर 4 करेंगे तो आपका आएगा 625, यूनिट प्लेस पे आपका 5 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपको 5 की कोई भी पावर आप करते हो 1 2 3 4, यूनिट डिजिट आपको जो है वो 5 ही मिलती है। तो यहां पर 25 की पावर अगर 6251 करोगे तो आपको 5 ही मिलने वाला है। प्लस अब देखिए 36 की पावर 528। अब आप 6 का देख लीजिए, 6 में वही केस है कि जब आप 6 की कोई भी पावर करते हैं तो आपको 6 ही मिलता है। 6 की पावर अगर 1 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 36, यूनिट डिजिट आपकी 6 है। फिर 6 का जब आप क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है 216, तब भी यूनिट डिजिट आपकी 6 है। और जब 6 की पावर 4 करते हैं तो 1296, तब भी आपकी यूनिट डिजिट 6 है। दैट मीन्स हम अगर 6 की कोई भी पावर करेंगे तो हमको 6 ही मिलना है यूनिट प्लेस पे। ये बिल्कुल क्लियर है और ये कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। अब हम 3 का कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि 3 की पावर 1 3 यूनिट प्लेस पे आता है। जब आप स्क्वायर करते हो तो 9 आता है यूनिट प्लेस पे। जब आप क्यूब करते हैं तो आपका 81 आता है। और जब आप 4 करते हैं तो आपको मिलता है 243, तो यूनिट प्लेस पे आपको 3 मिलता है। तो अब क्या करना है, 54 को आपको जो है वो 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिमाइंडर मिलेगा 2, और 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 9। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20। दैट मीन्स यूनिट डिजिट पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है 0। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आप देखिए इतनी बड़ी जो वैल्यू दी हुई है, और ये गवर्नमेंट जॉब्स में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप सेकंड्स में इस क्वेश्चन को, मैं सेकंड में कर सकता था इस क्वेश्चन को, पर मैंने आपको ये करके दिखाया है कि हम किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि 25 की पावर 6251 है। 5 की कोई भी पावर होगी, अगर यूनिट डिजिट में आपका 5 है और एनी पावर ऑफ 5
तो आपको यूनिट प्लेस पे 5 ही मिलेगा। ये बिल्कुल फिक्स है, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको लर्न कर लीजिए। फिर 6 की कोई भी पावर होगी आपको 6 ही यूनिट प्लेस पे मिलने वाला है। और उसके बाद 3 का मैंने आपको बताया है आपको 54 है, क्योंकि 3 में हमको डिफरेंस वैल्यू मिलती है यूनिट प्लेसेस पे, तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारा 2। तो रिमाइंडर आर हमारा इस केस में 2 आ रहा है, और 3 का जब स्क्वायर करते हो तो 9 रखा, सबको आप ऐड कर दीजिए, 20 आ रहा है। दैट मीन्स 0 हमारा जो है वो यूनिट डिजिट है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट है। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगी है, आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को जो है वो परफॉर्म करना है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल लर्न करके रखने होंगे अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 की पावर 725, 55 की पावर 725 प्लस 73 की पावर 5810, 73 की पावर 5810 एंड 22 की पावर 853, 22 की पावर 853। और आपके ऑप्शंस हैं 4, 6, 0, 5। तो ये बेटा आपके ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन। 55 की पावर 725 प्लस 73 की पावर 5810 प्लस 22 की पावर 853। तो फिर वही काम है, यहां तो क्लियर है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यूनिट डिजिट आप यहां पर देखिए 5 है, और 5 की कोई भी पावर हो तो मैंने आपको बताया था कितना आता है, 5 आता है। प्लस अब देखिए यहां पर आपके यूनिट प्लेस पे कितना है, 3 है, तो 5810 को आप 4 से डिवाइड करें। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आने वाला है, यहां पर आने वाला है आपका रिमाइंडर 2, और रिमाइंडर 2 है, दैट मीन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। प्लस अब यहां पर देखिए आप 2 की पावर 853 है, तो 2 का मैंने 2 का पीछे आपको बताया नहीं है, तो आप 2 का भी सर्कल देख लीजिए। 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16। दैट मीन्स यहां पर यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो आप देखिए 2 की पावर 1 करेंगे यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, 2 स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, 2 क्यूब करेंगे यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, और 2 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। अब आप क्या करें, 853 को 4 से डिवाइड करें। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2 की पावर 1 करेंगे आप तो यहां पर आपका आएगा 2। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो यहां पर 9, 5, 14 to 16, आप देख रहे हैं आपके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आ रही है, 6। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। फिर से समझ लीजिए बेटा कि 55 की पावर 725 है, और मैंने आपको बताया है कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो और उसकी एनी पावर, कोई भी पावर आप करते हैं तो आपको यूनिट प्लेस पे 5 ही मिलेगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो है यहां पर आपका 73 की पावर 5810 है, और यहां पर आपको क्या करेंगे, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको रिमाइंडर जो है वो 2 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, और यहां पर आपको 22 की पावर 853 है, 853 को 4 से आप डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलता है 1, और 2 की पावर 1 करेंगे तो आपको 2 आएगा। दैट मीन्स यूनिट डिजिट जो आएगी आपकी, जो आप निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट आपकी जो आएगी वो 6 ही आएगी, और 6 ही मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है मैंने आपको बताई हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस में जो है वो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूनिट डिजिट निकालने में यूज करनी है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 11 की पावर 1,
11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 6। यहां पर देखिए बेटा, ये आपको दिया हुआ है और इसकी यूनिट डिजिट आपने बतानी है और आपके ऑप्शंस हैं 2, 9, 0, 3। ये देखिए आपके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए आपको यूनिट डिजिट बतानी है इसको सॉल्व करके, तो वही तरीका हम ऑपरेट करेंगे यहां पर जो अभी तक मैंने आपको बताया हुआ है। कि मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि अगर 1 की पावर 1 है तो आपको यूनिट प्लेस पे 1 मिलने वाला है। 2 का स्क्वायर करेंगे, आपको पता ही है 4। फिर 3 का क्यूब करेंगे 27, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे आपको 7 मिलेगा। प्लस 4 की पावर 4 आपका कितना होता है 256, यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिल रहा है। फिर 5 की पावर 5, मैंने बताया था कि 5 की आप कोई भी पावर करते हैं बेटा तो आपको 5 ही मिलता है। और 6 की पावर 6 का मतलब 6 का स्क्वायर, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहां पर आ रहा है कितना 2, तो 6 का स्क्वायर 36, दैट मीन्स यहां पर आपको मिलने वाला है 6। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो 4 और 1 5, 5 7 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 प्लस 6 आपका होता है 29। तो देखिए आपको बेटा यूनिट प्लेस पे आपको ये डिजिट मिल रही है 9, दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे आपको 9 मिला है। अब फिर से आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया था 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 6, और आपको इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट आपने बतानी थी, एंड योर ऑप्शंस आर 2, 9, 0, 3। तो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो अभी तक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि 1 की पावर 1 करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा आपका, 3 का क्यूब 27, यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, 4 की पावर 4 256, यूनिट प्लेस पे आपका 6 आ रहा है, 5 की आप एनी पावर करते हैं 5 आता है, और यहां पर 6 स्क्वायर करेंगे क्योंकि 4 से इसको डिवाइड करेंगे 6 को, तो रिमाइंडर आएगा 2, 6 स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस पे आपका आ रहा है 6। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, 1 4 5 5 7 12 12 6 18 18 5 23 23 6 29 29 आया आपका, और यूनिट प्लेस पे आपका क्या आ रहा है 9, तो आप ऑप्शन बी 9 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा आपने ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है, और गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड को बहुत तेज करना पड़ेगा, जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर सके। तो बेटा अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, मेरी शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए और खुद भी समझिए। थैंक यू।